आज हम बात करने वाले हैं गोगोल अ टेरिबल वेंजियांस की, जिसका सस्पेंस और डार्कनेस दोनों ही पहले से ज़्यादा इंटेंस है। अगर आपने गोगोल द बिगनिंग और गोगोल वीप नहीं देखी है तो पहले उन दोनों पार्ट्स को ज़रूर देखिए। उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, क्योंकि बिना पहले दो पार्ट्स देखे आज की स्टोरी आपको थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक दुख भरी घड़ी के साथ, क्योंकि पिछली रात निकोलाई की वी शैतान से लड़ते हुए मौत हो गई थी। यहाँ एक डॉक्टर को दिखाया गया है जो निकोलाई की लाश का पोस्टमार्टम करने वाला था, लेकिन अपने ही दोस्त के जिस्म को काट पीट करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। इस वक्त दूसरी जगह पर वाकुला भी अपनी बेटी वेसिलीना के साथ नजर आता है, जो निकोलाई के अचानक चले जाने के कारण सख्त सदमे में था। तभी उसकी बेटी ने उससे पूछा, क्या आप दुखी हो? वाकुला ने जवाब दिया, देखो निकोलाई एक अच्छा आदमी था। गांव वाले कुछ भी बोले, लेकिन तुम उनकी बातों पर भरोसा मत करना। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। लेकिन तभी वेसिलीना ने चौंकाने वाली बात कही कि निकोलाई अभी तक मरा नहीं है, वो जिंदा है। ये कहकर वो गुस्से से वहां से चली गई। दूसरी तरफ अलेक्जेंडर का साथी उससे पूछता है कि वो गांव वालों से छुपकर निकोलाई को क्यों दफनाना चाहता है। अलेक्जेंडर ने समझाते हुए कहा, गांव की 7 लड़कियां एक ही दिन में मारी गई है और वो सारी लड़कियां निकोलाई की ही बनाई हुई योजना के कारण मरी है। इसीलिए हमें गांव वालों से ये बात छुपा कर ही उसे दफनाना होगा। लेकिन उसके साथी ने शार्प रिस्पॉन्स दिया, योजना तो निकोलाई की थी, लेकिन आदेश तो आपने ही दिए थे। ये बात सुनते ही अलेक्जेंडर गुस्से से वहां से चला गया। अलेक्जेंडर डॉक्टर के पास आया ताकि वो निकोलाई की मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ले सके। उसे जानना था कि आखिरकार निकोलाई की मौत कैसे हुई, लेकिन डॉक्टर ने किसी भी हाल में निकोलाई का पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया और इस शहर में कोई दूसरा डॉक्टर भी नहीं था। इसीलिए अलेक्जेंडर को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। रास्ते में ही निकोलाई का नौकर याकिन उससे मिलने आया, जो निकोलाई का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से करवाना चाहता था, लेकिन अलेक्जेंडर ने उसे भी मना कर दिया। दरअसल गांव वालों को इस बात की खबर तक नहीं थी कि निकोलाई मारा गया है, और अगर उन्हें पता चल जाता तो वो इसका जिम्मेदार पुलिस को ही ठहराते। इसीलिए अलेक्जेंडर सब कुछ छुपा कर रहा था। वहीं दूसरी जगह ओक्साना भी निकोलाई के अचानक चले जाने की वजह से काफी उदास थी। दोपहर तक लीजा और लीजा का पति एलेक्सी, डॉक्टर और वाकुला और वेसेलिना जैसे सभी लोग निकोलाई के अंतिम संस्कार में जमा हुए। अलेक्जेंडर जल्दबाजी में ये सब खत्म करना चाहता था। उन लोगों ने निकोलाई के जिस्म को दफना दिया, लेकिन जैसे ही उसे दफनाया गया उसकी आंख खुल गई और वो खुद को एक अनजान जगह पाता है, जहां सामने उसे अपने पिता नजर आते हैं। उसके पिता ने निकोलाई से माफी मांगी। निकोलाई ने हैरानी से पूछा, आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? तभी उनके पीछे से वो बंधी हुई नाक वाला आदमी आ गया, जिसने निकोलाई को बताया, तुम्हारे पिता नर्क की आग में जल रहे हैं और जब तक वो जलते रहेंगे तुम यहाँ जिंदा रहोगे, क्योंकि तुम द डार्क वन हो। ये कहते ही अचानक से निकोलाई की आंख खुल गई, जो अपनी कॉफिन में बंद था। बड़ी मुश्किल से उसने अपना हाथ और सर बाहर निकाल लिया। उसी वक्त गांव के दूसरे लोग उन लड़कियों का अंतिम संस्कार करने आए थे और उन्होंने निकोलाई को कॉफिन से बाहर आते देखा, जिसे देखकर वो बहुत डर गए। पुलिस और बाकी लोगों ने निकोलाई को कॉफिन से बाहर निकाला और उसे वापस उसकी हवेली में ले आए। ओक्साना दरीचे से ये सब देखकर गुस्सा हो रही थी। लीजा के जाने के बाद अलेक्जेंडर ने निकोलाई को गिरफ्तार कर लिया, ये कहकर कि वही द हॉर्समैन है जिसने सारी लड़कियों को मारा है और अब तक 8 लड़कियां मारी जा चुकी है। ये बात सुनकर निकोलाई भी हैरान था। जेल में वो बार बार अलेक्जेंडर को बताने की कोशिश कर रहा था कि उसने ऐसा कुछ
नहीं किया और उसे याद आया कि लड़कियों को कहीं छुपाया गया था। ये बात लीजा और उसके पति एलेक्सी को भी बताई गई थी। निकोलाई को शक होने लगा कि लीजा का पति एलेक्सी ही द हॉर्समैन है, लेकिन अलेक्जेंडर ने उसकी बात नहीं मानी। वहीं दूसरी जगह वाकुला ने अपनी बेटी वेसेलिना से पूछा, तुम्हें कैसे पता था कि निकोलाई जिंदा है? वेसेलिना मुस्कुराते हुए बोली, मुझे बस पता चल गया था। यानी वेसेलिना के पास भी कुछ अनोखी शक्तियां है, जैसे कि लास्ट पार्ट में उलियाना ने उसे विच कहा था। वहीं दूसरी जगह ओक्साना अपने तालाब के पास बैठी थी। तभी लीजा का पति एलेक्सी वहां आता है और उसे पुकारता है। ओक्साना हैरान हुई और उसे पूछा, तुम मुझे कैसे देख पा रहे हो? एलेक्सी ने जवाब दिया, मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूँ। और उसने ओक्साना से एक सौदा किया। उसने कहा कि वो ओक्साना को फिर से इंसान बना सकता है और इंसान बनने के बाद ओक्साना को फिर से निकोलाई से प्यार करके उसे इस शहर से दूर ले जाना होगा, ताकि वो हॉर्समैन और उस सारी चीजों से दूर रहे। लेकिन ओक्साना ने कहा कि हर चीज की एक कीमत होती है, तो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? एलेक्सी ने जवाब दिया, तुम पूरी जिंदगी अपने प्यार के साथ रह सकती हो, लेकिन तुम मरने के बाद नर्क की आग में जलोगी। ओक्साना निकोलाई के प्यार में पागल थी। वो पूरी जिंदगी निकोलाई के साथ बिताने तैयार हो जाती है। जेल में निकोलाई के साथ उसका नौकर याकिम भी था, जो बहुत शोर मचा रहा था कि उन्हें छोड़ दिया जाए क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तभी निकोलाई ने उसे शांत रहने को कहा। गुस्से में याकीम ने कहा, अगर इन लोगों ने हमें फांसी दी तो आप तीसरी बार जिंदा नहीं होंगे। ये सुनकर निकोलाई चौंक गया और उसने याकीम से पूछा, मैं इससे पहले कब मरा था? याकीम बात टालने लगा, लेकिन निकोलाई के बार बार पूछने पर वो सच्चाई बताने को तैयार हो गया। उसने बताया, आपके 5 भाई थे जो पैदा होते ही मर गए थे और आपके पिता इस बात से बहुत सदमे में थे। इस दौरान उनके पड़ोस में कुछ लोग रहने आए थे जिनके साथ आपके पिता की दोस्ती हो गई थी। और अजीब बात ये थी कि वो लोग अपनी नाक पर पट्टी बांधा करते थे। जब आपका जन्म हुआ तो आप भी जिंदा नहीं थे। तब उनमें से एक बिन नाक वाला इंसान आया जिसने अपनी उंगली आपके सर पर रखी और कहा, तुम जिंदा रहोगे, द डार्क वन। ऐसा कहते ही आप वापस जिंदा हो गए। ये बात सुनकर निकोलाई बिल्कुल हैरान हो गया। रात को पूरा गांव निकोलाई को मारने के लिए आ पहुंचा, क्योंकि वो मरकर वापस जिंदा हो गया था और उन्हें शक था कि वही हॉर्समैन है। अलेक्जेंडर उन्हें रोकने गया, लेकिन लोगों ने उसे भी मारकर बेहोश कर दिया और निकोलाई और याकिम को जेल से निकालकर जलाने लगे। तभी डॉक्टर वाकुला को बुलवाता है और उसकी मदद से वो भी सबको रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। ये देखकर वेसेलिना ने एक मंत्र पढ़ना शुरू किया और तभी वहाँ बारिश होने लगी, जिससे आग बुझने लगी। लेकिन गांव वाले अब भी निकोलाई और याकीम को फांसी लगाने ले जा रहे थे कि तभी वहां एक गोली चली। गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि डिटेक्टिव याको था। गोली चलाने के बाद उसने सारे गांव वालों को धमकी दी कि अगर किसी ने निकोलाई को हाथ लगाया तो वो सबको मार डालेगा। गांव वाले डरकर वहां से चले गए और याको ने निकोलाई को छुड़वाकर वापस हवेली में ले आया। निकोलाई ने उसे पूछा, आप जिंदा कैसे हैं? डिटेक्टिव याकू ने बताया, हमने हैना को मारा था, उसके बाद मैं उसके घर छानबीन करने गया था, लेकिन तभी वहाँ हॉर्समैन आ गया। हमारी लड़ाई हुई और लड़ाई के दौरान आग लगने की वजह से मैं घर के बेसमेंट में गिर गया। हॉर्समैन ने सोचा कि मैं आग के कारण मर गया और वो वहाँ से चला गया। सबको लगता था कि मैं मर गया हूँ, इसलिए मैं गुमशुदा रहकर इस केस की छानबीन कर रहा था ताकि एक अलग नजरिए से सब कुछ देख सकूं। तभी निकोलाई ने कहा, मुझे शक है कि लीजा का पति एलेक्सी ही हॉर्समैन है और अगर उसे नहीं रोका गया तो वो लीजा को भी मार देगा। याकू ने बताया, आज ही वो दिन है जबकि गांव में त्योहार है, इसीलिए हमें जल्द ही उनके घर जाना होगा।
डिटेक्टिव याकू ने निकोलाई से अपना बैग मांगा। अलेक्जेंडर ने पूछा, इस बैग पर लगा अजीब सा हैंडल किस चीज का है? याकू ने जवाब दिया, आज इस बात का पता चल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ओक्साना उस गुफा में थी जिसका विजन निकोलाई को आया करता था। तभी वहां हॉर्समैन आकर उसे फिर से जिंदा कर देता है। वहीं निकोलाई, याकू, अलेक्जेंडर और याकिम सब मिलकर लीजा के घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं था। निकोलाई ने कहा ये लोग कहीं आसपास ही होंगे। तभी उसे एक हैंडल दिखाई दिया जिस पर एक चिड़िया थी जिसका विजन उसे पहले भी आया था। जैसे ही उसने उस हैंडल को छुआ, वहां एक खुफिया दरवाजा खुल गया और ये लोग अंदर घुसकर उसी गुफा में पहुंच गए। कुछ देर चलने के बाद उन्होंने ओक्साना को वहां पड़ी हुई देखा। तभी एलेक्सी आया जिसे ये लोग हॉर्समैन समझकर गोली से भून देते हैं और वहीं वो मारा जाता है। तभी ओक्साना की आंख खुली जहां वो फिर से जिंदा इंसान बन गई थी, जिसके कारण वो बहुत खुश थी। तभी पीछे से हॉर्समैन आकर उसका गला काट कर उसे मार देता है और उसे हमेशा के लिए नर्क की आग में डाल देता है। तभी अचानक एक तूफान आता है और तूफान खत्म होने के बाद हॉर्समैन की जगह पर लीजा को देखा जाता है। वो कहने लगी, 12 लड़कियां थी और एक ऐसी लड़की जिसने दोबारा जन्म लिया था। फिर लीजा अपना बैकग्राउंड बताती है। 163 साल पहले वो एक कबीले के सरदार की बेटी थी और उसकी एक बहन थी जिसका नाम मारिया था। एक दिन उसके पिता ने मारिया की शादी एक बुजुर्ग आदमी से तय कर दी, जिससे मारिया नाराज हो गई। कुछ देर बाद उसके पिता और कबीले वाले बर्बारियों से लड़ने गए जो उनकी जमीन पर कब्जा करने आए थे। उनके जाने के बाद मारिया ने उस आदमी से शादी करने के लिए इनकार कर दिया। लीजा उसका मजाक उड़ा रही थी कि तभी उसके पिता का एक साथी जख्मी हालत में वापस आया और बताया कि बर्बारियों ने हमला कर दिया है जिसमें तुम्हारे पिता मारे गए हैं। बर्बारियों के सरदार के पास अद्भुत शक्तियां है। ये सुनकर दोनों बहनें दुखी हो जाती है, लेकिन लीजा को अपने पिता की मौत का बदला लेना था। दोनों बहनें जंगल की एक विच के पास जाती है ताकि वो बर्बारियों के सरदार से बदला ले सके। उस विच ने लीजा को एक लॉकेट दिया और उसे बताया कि इस लॉकेट से किसी भी इंसान की सुपरनेचुरल पावर कमजोर हो जाती है। ये वही लॉकेट था जो याकू के पास था। लीजा लॉकेट लेकर वहां से चली गई। अब प्रेजेंट में वापस आते हैं। निकोलाई को लीजा की असली पहचान का पता लगने के बावजूद भी बहुत हैरानी होती है। याकू पीछे से आकर उसे वही लॉकेट पहना देता है जिससे लीजा बेहोश हो जाती है। याकू ने बताया कि लीजा ही हॉर्समैन है और करीब 200 साल की है। फिर ये लोग वापस लीजा के घर में आते हैं। याकू ने कहा कि वो लीजा को वापस सेंट पीटर्सबर्ग ले जाएगा, लेकिन अलेक्जेंडर मना कर देता है, ये कह कर के ये केस इसी गांव का है और यहीं सुलझाना चाहिए। याकू अपने सीनियर होने का फायदा उठाकर अलेक्जेंडर और निकोलाई को ओक्साना के जिस्म का अंतिम संस्कार करने भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर और वाकुला के साथ वैसेलिना भी थी। उसने अपने पिता से पूछा, क्या निकोलाई बच गया? वाकुला ने कहा, हाँ, डिटेक्टिव याकू सही वक्त पर आ गए। वैसेलिना ने कहा, नहीं, मैंने मंत्र पढ़कर बारिश बुलाई थी, इस वजह से वो बच गया। डॉक्टर ने इस बात को चमत्कार कह दिया, लेकिन ये सुनकर वाकुला को गुस्सा आ जाता है। तभी वैसेलिना कहती है, मुझे अपनी डॉल के जरिए सारी चीजें पता चल जाती है कि मुझे आगे क्या करना है। ये सुनते ही वाकुला ने गुस्से से उसकी डॉल तोड़ दी और वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ लीजा को होश आता है और वो याकू को अपनी कहानी सुनाने लगती है। उसने बताया कि 160 साल पहले वो और मारिया बर्बारियों के कबीले के पास पहुंचे। लीजा ने एक सिपाही को मारकर उसके कपड़े पहने और मारिया को बंदी बना दिया। फिर बर्बारियों के सरदार के पास ले गई। बर्बारियों का सरदार मारिया की खूबसूरती देखकर उस पर
फिदा हो गया और उसे किस किया। इसी मौके का फायदा उठाकर लीजा ने वो लॉकेट उसके गले में डाल दिया, जिससे वो बहुत कमजोर पड़ गया। फिर सीन प्रेजेंट की तरफ शिफ्ट होता है और याकूब लीजा से पूछता है कि तुम्हारा पति एलेक्सी कौन था। लीजा ने बताया, एलेक्सी मेरा पति नहीं था। कुछ साल पहले एलेक्सी जब जवान था वो मेरे प्यार में पड़ गया था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं माना। मुझे एक भरोसेमंद इंसान की जरूरत थी जो मेरे लिए दवाई बनाता था जिससे मैं इंसानी रूप में रह सकती थी। इसीलिए मैंने उसे अपने साथ रख लिया। फिर लीजा ने अपनी कहानी आगे बताई। उसने बताई कि वो और मारिया बर्बारियों के सरदार को एक इविल स्पिरिट के हाथ में देना चाहती थी ताकि वो मारा जाए, लेकिन मारिया उसे पसंद करने लगी थी और उसे उसकी चिंता होने लगी। एक दिन आराम करने के दौरान मारिया उसके गले से लॉकेट निकालने ही वाली थी, लेकिन लीजा ने उसे रोक दिया। दोनों बहनों में लड़ाई होती है जिसमें मारिया खाई में गिरकर मर जाती है। इससे लीजा को बहुत गुस्सा आया। उसने बर्बारियों के सरदार को मारना चाहा। बर्बारियों के सरदार ने उसे डराया, अगर तुमने मुझे मारा तो मेरी शक्तियाँ एक श्राप बनकर तुमको लगेगी। फिर भी गुस्से में लीजा ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। सरदार का सर जिंदा हो गया और उसने लीजा से कहा, अब तुम श्रापित हो गई हो, तुम कभी नहीं मरोगी। तुम्हें जिंदा रहने के लिए हर 30 साल में 12 लड़कियों की बलि देनी होगी और एक ऐसा शिकार ढूंढना होगा जो मरकर वापस जिंदा हुआ हो। ऐसे 13 लोगों को तुम्हें मारना होगा, नहीं तो तुम नर्क की आग में हमेशा के लिए जलती रहोगी। इस तरह लीजा को ब्लैक हॉर्समैन का श्राप लग गया था। सीन प्रेजेंट की तरफ शिफ्ट होता है और याकूब बताता है, तुम हमेशा 12 लड़कियों को मारती रही और हमेशा एक ऐसा शिकार ढूंढती थी। मुझे पहले से पता था, इसीलिए मैं निकोलाई को यहाँ पर लाया क्योंकि वो भी बचपन में मरकर वापस जिंदा हुआ था। मैं चाहता था तुम निकोलाई को मारकर मेरे जाल में फंस जाओ, लेकिन तुमने उसे मारा नहीं बल्कि बेचारी ओक्साना को जिंदा करके वापस मार डाला। लीजा ने बताया, उसका पहला शिकार निकोलाई ही था, लेकिन धीरे धीरे वो उससे प्यार करने लगी थी और एक हॉर्समैन होने के नाते वो उसे नहीं मार सकती थी, इसलिए उसने ओक्साना को मारा। ये सारी बातें अलेक्जेंडर और निकोलाई सुन रहे थे और उनके सामने आ जाते हैं। लीजा ने याकू से कहा, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो। याकू ने कहा कि मैं एक सीक्रेट सोसाइटी यानी कल्ट का एक हिस्सा हूँ और मैं उनके ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हूँ। वो हॉर्समैन को पकड़ना चाहते हैं ताकि इटर्नल लाइफ का राज पता कर सके। लीजा ने कहा, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। याकू ने कहा, अगर तुम नहीं करोगी तो मैं निकोलाई को मार दूंगा। ये सुनकर अलेक्जेंडर और निकोलाई याकू को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। वहीं दूसरी जगह वैसिलिना अपने पिता से गुस्सा हो जाती है और एक जंगल में जाकर तूफान ले आती है। उसे ढूंढने के लिए लोगों ने जाकर उसे पकड़ा। उसका रूप देखकर सब डर गए, लेकिन उसके पिता ने उससे माफी मांगी और उसकी डॉल जोड़कर उसे वापस दे दी। डॉल के साथ वैसिलिना बताती है कि निकोलाई मुश्किल में है, हमें उसकी मदद करने हवेली जाना होगा। वहीं दूसरी जगह याकूब ने अलेक्जेंडर को लालच दिया कि वो उसे बड़ा डिटेक्टिव बनाएगा, लेकिन अलेक्जेंडर इनकार करता है और सीधा लीजा को शूट कर देता है, जो लॉकेट के कारण इंसानी रूप में थी और मरने लगी। लीजा ने निकोलाई से रिक्वेस्ट की कि वो उसका लॉकेट निकाल दे, वरना वो मर जाएगी। निकोलाई भी उससे प्यार करता था, इसलिए उसने भी लॉकेट निकाल दिया। लीजा की सारी पावर्स उसे वापस मिलती है और वो हॉर्समैन में कन्वर्ट हो जाती है। अलेक्जेंडर और याकू ने मिलकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने दोनों को एक झटके में हरा दिया। वापस लीजा बनकर वो निकोलाई के पास आती है और उससे माफी मांगती है। वो कहती है, पिछले इतने सालों में मैंने किसी से प्यार नहीं किया, लेकिन मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। मेरे पास अब 30 साल है, हम दोनों साथ बिता सकते हैं।
उसके बाद मैं खुद अपनी जान ले लूंगी। लेकिन निकोलाई ने मना कर दिया क्योंकि उसने कई मासूम लड़कियों की जान ली थी। इसी दौरान मैस की वो क्रिश्चियन औरत वहाँ पर आ गई। उसने लीजा से कहा, तुम बहुत ज्यादा फ्यूचर की सोच रही हो, और उसे बहन कहकर पुकारा। वो औरत कोई और नहीं, लीजा की बहन मारिया थी। उसके पास्ट की कहानी सामने आती है। जब मारिया मरी थी तो वो एक शैतान से मिली थी। शैतान ने उसकी इच्छा पूछी। मारिया ने कहा कि वो अपनी बहन लीजा से बदला लेना चाहती है। शैतान उसकी इच्छा पूरी करता है और उसे एक बूढ़ी औरत बना देता है। ये कह करके जब तुम अपनी बहन की जान लोगी तब तुम वापस मारिया बनकर रह सकती हो। शैतान ने मारिया को इसी गांव में भेज दिया और मारिया इसी मौके का इंतजार कर रही थी कि कब लीजा किसी से प्यार में पड़ेगी ताकि वो भी उसके प्यार की जान ले सके। अपनी शक्तियों से मारिया ने निकोलाई को मारना शुरू किया। अलेक्जेंडर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मारिया उसे हेलुसिनेट करती है और उसे उसी की तलवार से मार देती है। फिर वो निकोलाई को भी तलवार से जख्मी कर देती है और निकोलाई अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। लीजा उसे बचाने की कोशिश करती है। निकोलाई कहता है कि वो तुम्हें भी मार देगी, तुम अपने असली रूप में आकर उससे लड़ाई करो। लेकिन लीजा जवाब देती है कि मुझे तुम्हें बचाना है, और ये कहकर लीजा अपनी सारी शक्तियां निकोलाई को दे देती है, जिससे उसके सारे जख्म ठीक होने लगते हैं। लीजा निकोलाई को एक आखिरी गुड बाय किस करती है, जिसके बाद मारिया लीजा का सर धड़ से अलग कर देती है और अपना बदला पूरा करती है। लीजा को मारने के बाद मारिया अब निकोलाई को भी मारना चाहती थी कि तभी वेसिलीना अपनी डॉल के साथ वहां पहुंचती है और उसे रोक देती है। डॉल अपने आप मारिया के सामने आती है, जिससे अजीब सी शक्तियां निकलने लगती है और मारिया जलने लगती है। निकोलाई मौका पाते ही मारिया को वो लॉकेट पहना देता है, जिससे उसकी शक्तियां कमजोर पड़ जाती है और आखिरकार हॉर्समैन का ये किस्सा खत्म हो जाता है। डिटेक्टिव याको निकोलाई के पास आकर उसे अपनी सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा बनने के लिए कहता है, लेकिन निकोलाई इनकार कर देता है क्योंकि याकू ने उसका इस्तेमाल किया था लीजा से बदला लेने के लिए। याकू मारिया को लेकर सेंट पीटर्सबर्ग के लिए निकल जाता है। अलेक्जेंडर का अंतिम संस्कार करने के बाद निकोलाई और याकिम उसका नौकर वापस अपने घर आ जाते हैं। लीजा को खोने के कारण निकोलाई सख्त सदमे में होता है। इससे निकलने के लिए उसने ये सारी कहानी अपनी किताब में लिखी, जो एक बहुत फेमस नॉवेल सीरीज बन जाती है। एक इवेंट में लोग उससे ऑटोग्राफ लेने आते हैं। तभी एक लड़की जो असल में विच थी वो उस पर हमला करने लगती है, लेकिन तभी कुछ हंटर वहां आते हैं और उस विच को पकड़कर मार डालते हैं। दोनों हंटर्स बताते हैं कि वो उसी सीक्रेट सोसाइटी के खिलाफ है जिसमें याकूब काम करता था। वो हंटर्स निकोलाई को अपने साथ शामिल होने के लिए कहते हैं, याकूब पर गुस्सा होने की वजह से, और उसे खत्म करने के लिए निकोलाई उन लोगों के साथ शामिल हो जाता है और यहाँ ये सीरीज खत्म होती है।